स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह क्लास 10th के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अनुसार आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे साथियों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं और क्लास 10th के विद्यार्थी यानी कि मैट्रिक स्टूडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लैंग्वेज पेपर में हिंदी का पेपर जरूर होगा। और हिंदी में जो गोधुली है बच्चों, उसका लेखक का नाम याद करने में बच्चे बड़ी परेशान हो जाते हैं कि सर कोई ट्रिक बता दीजिए। मैं आज एक ट्रिक आपके लिए लेके आया हूं, जो कि मुझे लगता है 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे आप तो बहुत ही मजा आ जाएगा। देखिए बच्चों, ट्रिक का काम क्या होता है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको पूरी बातें क्लियर करके जाऊंगा और दावा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लेखक के नाम में तो बिल्कुल ही गड़बड़ी नहीं करेंगे। बोर्ड एग्जाम में कुछ भी सवाल अगर इनसे रिलेटेड पूछा जाता है कि किस पाठ के रचनाकार कौन है और इस कवि ने या इस लेखक ने कौन सा चैप्टर लिखा है, इसमें आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यह मैं दावा करता हूं। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ट्रिक क्या करता है। ट्रिक हमें बेसिकली हेल्प करता है किसी भी चीज को काफी हद तक मेमोराइज करने में, याद करने में। कभी कभी ट्रिक 100% भी लग सकता है, कभी कभी ट्रिक बहुत नियर अबाउट लगभग में लगता है 60%, 70-80%। तो काफी हेल्प मिलता है चीजों को याद करने में। देखिए, आप सबको पता है कि गोधुली में आपका ये चैप्टर है, ये चैप्टर है बच्चों। प्यारे बच्चों, गोधुली में ये आपका चैप्टर है और सिंपल सा चीज ये आप देखो कि ये इधर चैप्टर का नाम है और इधर रचनाकार का नाम है। और हम अभी बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ गद्य खंड पे। किस पे बात करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों? गद्य खंड की बात करने जा रहे हैं। वैसे तो अगर आप 2-4 बार कोशिश करेंगे तो वैसे ही आपको ये याद हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा कुछ चीजों से रिलेट करके ट्रिक बताऊंगा। अंत तक वीडियो को देखिए। जैसे है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसने लिखा? देखिए भाई, जातिवाद को लेकर के हमारे देश में कई बार ये सब चीजें चलती रहती है और भीमराव अंबेडकर जी का नाम बड़ा आता है कि भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में ये सब चीजें जो है, और वो जाति का बड़ा विरोध करते थे। वो कहते थे कि कोई भी ये जात पात कुछ नहीं, सब ईश्वर के बनाए हुए हैं, सब एक जैसे हो, हवा पानी सब कुछ एक जैसा है, भाईचारे का भाव रखो, ऐसे रहो। ये भीमराव अंबेडकर जी से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। तो आप सभी लोग ध्यान में रखो, श्रम विभाजन का सीधा सीधा भीमराव अंबेडकर जी ने, बस ये तो ऐसे रिलेट कर सकते हो। जाति को लेकर के अगर किसी का यहां पे भावना आया था कि हम भाईचारे के भाव से रहें, हमें इस प्रकार रहना चाहिए कि हम एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहें, खड़े रहें, एक परिवार की तरह रहें, तो वो भीमराव अंबेडकर जी का था। इसलिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा पे भीमराव अंबेडकर जी को याद रखिए। विष के दांत। अब भैया, विष का मतलब जहर है। अब विष पीने का किसी ने काम किया था समुद्र मंथन के दौरान, तो किसने किया था? महादेव जी ने किया था, भगवान शंकर जी ने किया था, और उनको नीलकंठ के नाम से जानते हैं। तो विष के दांत नीले हैं। नीले समझ जाइएगा तो नलिन विलोचन शर्मा जी याद हो जाएंगे। नलिन, विष के दांत कैसे हैं? नीले हैं। नलिन विलोचन, नलिन नलिन। तो ये एक ट्रिक है जो काफी हेल्प करेगा आपको। भारत से हम क्या सीखें? अरे भाई, भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम मैक्सिमम चीजें सीखे हैं। भारत से हम क्या सीखें? मैक्सिमम, यानी कि मैक्स मूलर का नाम याद रहेगा। किसका नाम याद रहेगा बच्चों? मैक्स मूलर। अगर ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल पूछता है तो मुझे नहीं लगता आप फंसोगे, क्योंकि 4 ऑप्शन में नाम दिया रहेगा तो ये बहुत रिलेट कर देगा आपको, काफी हद तक आपको हेल्प कर देगा कि भारत से हम क्या सीखें? मैक्सिमम चीजें सीखें भारत से हम। आगे बात समझ में? नाखून क्यों बढ़ते हैं? भाई, हजारों लोग ये बात पूछते रह गए, नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारों लोगों के नाखून बढ़े हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऐसे ही चीजें याद रखनी पड़ती है बच्चों। ट्रिक आपको ऐसे ही हेल्प करता है चीजों को याद करने में, ठीक है ना? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारों लोग यही बात पूछते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नाखून जिनके जिनके बड़े सबको काटना भी पड़ता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी याद रहेंगे। नागरी लिपि, आप सब लोग जानते हो नागरी लिपि हमारी हिंदी की लिपि है, संस्कृत की लिपि है ना? नागरी लिपि, और कितनी गुणवान है ये हमारी लिपि, तो गुणाकर मूले जी बिल्कुल याद रखिएगा। नागरी लिपि गुणवान, बस ऐसे याद रखिएगा, गुणवान हमारी अपनी लिपि है।
हमारे जो हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि है ये। अच्छा, बहादुर। अब बहादुर से अमरकांत जी को कैसे जोड़ा जाए? बहादुर लोग अमर होते हैं, बस ऐसे ही याद रखना है। क्या याद रखना है बस प्यारे बच्चों? कि बहादुर लोग अमर होते हैं, बहादुर लोग अमर होते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे कि बहादुर का संबंध हम अमरकांत जी से रख लेंगे। किससे रख लेंगे? अमरकांत जी से। परंपरा का मूल्यांकन किसने किया है? हमारे देश में, हमारे भारत देश में अगर मनुष्य की जो सबसे अच्छी पारिवारिक परंपरा जो आई, एक संस्कार जो आया, वो राम जी से आया, प्रभु श्री रामचंद्र जी से आया। तो परंपरा का मूल्यांकन राम जी ने किया। राम जी से राम विलास जी का नाम याद रहेगा, राम विलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन है, मूल्यांकन किसने किया भाई? राम विलास शर्मा जी ने। अब मैं आपको इस नाम से लेखक का नाम लिख करके दिखाऊंगा। बने रहिए, वीडियो को अंत तक देख लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगा, कहीं ना कहीं काफी हद तक आपको हेल्प मिलने वाला है। जीत जीत मैं निरखत हूं, जीत जीत मैं निरखत हूं, ये आप सब लोग जानते हो बिरजू महाराज जी नाचते थे। बिरजू महाराज जी निरख रहे हैं कि कौन जीत रहा है, तो बिरजू महाराज जी को ऐसे ही आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आविन्यो, आविन्यो, आविन्य में अ और वी, अ और वी दोनों है। अ से अशोक, वी से वाजपेयी, ऐसे ही याद रखिए, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। मैं जिस तरीके से याद रखा हूं, आप भी चाहो तो अलग ट्रिक बना सकते हो, इसके कई सारे ट्रिक बन सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आविन्यो, अ से अशोक, वी से वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, आविन्यो अशोक वाजपेयी, आविन्यो अशोक वाजपेयी। 2-3 बार बोल लेने पे भी रिकॉल हो जाता है, चीजें याद हो जाती है। प्यारे बच्चों, मछली, ओ विनोद जी देख रहे हो जी, मछली, मछली की बात हो रही है यहां पे। तो विनोद कुमार शुक्ल जी, मछली से हम किनको याद रखेंगे? विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना। बच्चों अब ये 12th में भी इनकी रचना पढ़नी है। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्रा जी की है, ये ऐसे ही याद रखिएगा। 1-2 चैप्टर तो वैसे ही याद रख सकते हो। शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति, सत्य और अहिंसा की शिक्षा अगर कोई देता था तो महात्मा गांधी जी देते थे। अपने बिहार की धरती पे भी इन्होंने कदम रखा है। चंपारण की धरती से जो आंदोलन नील की खेती वाला जो चल रहा था, वहां से ये अंग्रेजों को उखाड़ फेंके थे। महात्मा गांधी जी शिक्षा देते हैं सत्य और अहिंसा की। तो शिक्षा और संस्कृति से हम जोड़ लेंगे महात्मा गांधी जी को। अब बच्चों हम इधर का पार्ट बंद करते हैं, हम सिर्फ ये देखेंगे और एक एक लेखक का नाम हम बोलते चलेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, आप भी मन में प्रैक्टिस कर लीजिए। जाति प्रथा नाम से हमारे दिमाग में आता है भीमराव अंबेडकर जी का नाम, क्योंकि वो कहते थे कि हम अलग अलग जातियों में भले ही बटे हैं, लेकिन हमें एक साथ एकजुट होकर रहना चाहिए। तो जाति प्रथा पर अगर किसी को कुछ विचार आए थे, वैसे तो बहुत लोगों के आए थे, लेकिन विशेष करके अंबेडकर जी का था, तो भीमराव अंबेडकर जी। विष के दांत नलिन विलोचन शर्मा, विष के दांत से हमने नीले दांत को याद रखा। भारत से हम क्या सीखे? मैक्सिमम सीखे, मैक्स मुलर जी का नाम याद आया। नाखून क्यों बढ़ते हैं? भाई हजारों लोग ये ना पूछते रहे। वैसे तो लेखक की शायद कुछ, एक छोटी बच्ची पूछी थी ना लेखक से, उनके घर की, तो ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी याद रहेंगे। नागरी लिपि, अपनी हिंदी लिपि की बात हो रही है, बहुत गुणवान लिपि है, गुड़ाकर मुले जी का नाम हमको याद आता है। बहादुर, अमर लोग हो जाते हैं, बहादुर जो होते हैं वो अमर हो जाते हैं, तो हमें इनसे अमरकांत जी का नाम याद आता है बच्चों। परंपरा का मूल्यांकन किसने लिखा? परंपरा का मूल्यांकन किसने किया भाई? रामचंद्र जी ने। मैंने ऐसे ही, ये ट्रिक है, तो रामविलास शर्मा जी का नाम याद आया। तो परंपरा का मूल्यांकन किसने लिखा प्यारे बच्चों? रामविलास शर्मा जी। जीत जीत मैं निरखत हूं, पंडित बिरजू महाराज याद रहेंगे। मछली, ओहो विनोद जी, विनोद कुमार शुक्ल। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्रा जी की है। और शिक्षा और संस्कृति जो चैप्टर है बच्चों, महात्मा गांधी जी की है। इस प्रकार से साथियों ये 12 चैप्टर का हमने आपको ट्रिक बताया। मुझे उम्मीद है कि हमारे मेहनत से बनाए गए इस ट्रिक को आप जरूर पसंद करेंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस आप अपने से भी करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारा लक्ष्य एक ही है कि किसी तरीके से हम इस चैप्टर को और इन रचनाकार के नाम को याद कर सकें, क्योंकि प्यारे बच्चों यहां से बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आपको
कोई दिक्कत नहीं होगा और गलती भी नहीं होगी इसमें आपको। तो कैसा लगा ये ट्रिक, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा। काफी हेल्पफुल जरूर रहा होगा, मुझे ये भरोसा है। साथियों शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।